नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ सुधाबेन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चल रही है। उसमें चौथे अधिकार की चर्चा हमने शुरू की है। इस चौथे अधिकार में पंडित साहब ने मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र इसका स्वरूप समझाते हुए बात को आगे बढ़ाई है। और इसमें हमने कल जो देखा था कि 7 तत्व जो हैं उनका सामान्य स्वरूप बताया। दीदी आवाज बहुत धीमो आवे छे। हाँ आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा आवाज कम आ रही। अभी देखो आवाज आ रही है। हाँ दीदी आ रही बराबर है चलो। तो અહીંયા તો તમારો નેટ નો કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે જો તો ઓછો 7 આવે તત્વ મારો બી મને બી ઓછો આવે છે દીદી ઓછો આવે છે મને બી એક મિનિટ ઉભા રહેજો એક જ મિનિટ રૂકજો। ईयरफोन पहनना है ना? हाँ ईयरफोन हाँ ये तो लगायो है पर इनमें कदाच की ना बराबर है तो पाते ना आ रही है आवाज आ रही है दीदी આવે છે પણ ધીમો આવે છે અવાજ। ધીમો ધીમો આવે છે। एक मिनट अलग आ आप इसमें 7 तत्व का जो स्वरूप हमने समझा था, कॉमन स्वरूप पंडित साहब ने बताया कि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उन प्रयोजनभूत तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि अनादिकाल से जीव ने ये प्रयोजनभूत तत्व को जाना नहीं है। अगर प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानेंगे तो फिर जीव अपने में अपनापन नहीं कर पाएगा। जब जीव अपने शुद्धात्मा में अपनापन नहीं करेगा तो फिर इस जीव को मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन मतलब मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा तो ये जीव कैसे अपना कार्य की सिद्धि माने अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये सारी चर्चा कल हमने की थी। मात्र रोटी खाना, नाना धोना, घूमना ये कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। हम सुख के लिए प्रयोजन करते हैं तो हम ये समझते हैं हमारा पुण्य का उदय हो, घर में हमारा रोटी कपड़ा मकान हो जाए है तो हम सुखी हैं। अरे ये सुख की ये सुख की परिभाषा ही नहीं है। अगर कोई जीव इस तरह से सुखी हो जाता तो बड़े बड़े लोग जो हैं जैसे तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, ये संसार छोड़ के जंगल में जाकर के अपनी आत्म साधना क्यों करते? अगर इन वैभवों में सुख होता, पैसों में सुख होता है ना, ये सारे संयोगों में सुख होता, ऐसा नहीं है। वैसे तो तुलसी जी ने कहा है, तुलसी जग में आय के कर लीजिए 2 काम, छक के भोजन कीजिए और मुंह ढक के आराम। ऐसा बोला है तुलसी जी ने। क्या बोला तुलसीदास ने कि तुलसी जग में आय के कर लीजिए 2 काम, छक के भोजन कीजिए और मुंह ढक के आराम। छक के भोजन करो, भरपेट भोजन करो और मुंह ढक के आराम करो, डनलोप के गद्दे पे जाकर के सो जाओ। तो इसके लिए थोड़ी मनुष्य पर्याय मिली है, ये काम करने के लिए हम नहीं आए हैं। अरे खाने के बिना तो हम रह लेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो भी रह लेंगे, पर आत्मा के बिना कैसे रहोगे भाई? जो आत्मा अनादि काल से तुम्हें वेदन में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया,
और इसके कारण तुम जन्म मरण कर रहे हो, 84 के चक्कर काट रहे हो, इतना दुख उठा रहे हो, निगोद के अनंत काल में तुमने इतने दुख उठाए, नरक में जाकर के इतने दुख उठाए, इसीलिए प्रयोजनभूत तत्व को तो जानना ही होगा। इसमें जीव तत्व जो है वो मेरा प्रयोजनभूत तत्व और सात तत्व जो है वो प्रयोजनभूत तत्व है, इसको जाने बिना जीव का काम होने वाला नहीं है। ये सारी चर्चा हमने कल की थी। आज अपना यहाँ प्रश्न उठाया है, वहां से चर्चा आगे बढ़ेगी। पेज नंबर 79 मिला सबको? पेज नंबर 79 पे देखो जी। क्या कहते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, ये जो सात तत्व की चर्चा की ना, इसमें क्या प्रश्न उठाया है कि यहाँ ये प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए। आपने सात तत्व बताया ना, तो उसमें जीव अजीव में तो सभी आ गए। हाँ, उनके सिवाय अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है? उसके सिवाय और पदार्थ कौन है जिन्हें यहाँ अप्रयोजन भूत कहते हैं? ऐसे दो बातें आई ना कि प्रयोजन भूत तत्व को जानना, अप्रयोजन भूत तत्व को नहीं जानोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग अटकेगा नहीं। तो कहते हैं कि अप्रयोजन भूत क्या है, ये कौन से तत्व हैं? तो समाधान देते हैं, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सब जीव अजीव में गर्भित हो जाते हैं। एक जीव है, बाकी दुनिया में जितने पदार्थ हैं वो सब अजीव हैं, तो ऐसे हो जाते हैं गर्भित। परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। इन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं कि जीव है और अजीव है, तो इनके विशेष बहुत है। जीव अजीव के विशेष कौन से बहुत है? उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों को कि यहाँ जो पंडित जी ने कहा ना कि जीव अजीवों के विशेष बहुत है, तो जीव अजीवों के विशेष बहुत है, तो यहाँ पर उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करना, तो जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने में क्या लेना, विशेष में क्या लेना? जीव अजीव तो सामान्य हो गया, अब उनके विशेष में क्या लेना? आश्रव, हाँ। हाँ, आश्रव, निर्जरा। बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना, ये जीव अजीव के विशेष हैं। बराबर? तो जीव अजीव के विशेष क्या लेना और जीव के विशेष में क्या लेना, ये कौन बताएगा? जीव के विशेष में और अजीव के विशेष में। अजीव माने क्या? यहाँ पर अजीव का मीनिंग क्या लेना? अजीव मतलब जो ये आश्रव, बंध, संवर ये सब जो आता है वो आश्रव इस सभी मेनली हाँ। जीव लेने का। आश्रव सवर निर्जरा मोक्ष तो मेरे ख्याल से जीव में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं लेना। देखो, जीव के विशेष और अजीव के विशेष, तो फिर दोनों तो के विशेष पुद्गल हुआ आएंगे। ना। जीव के विशेष में तो पुद्गल हो जाएगा ना, जो बाकी सारी चीजें अजीव के विशेष में, और जीव के विशेष में तो जो हमारा एकेंद्र सुनो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अजीव में कर्म लेना है। अच्छा। हाँ, देखो, अजीव में कर्म लेना है, तो कर्म के विशेष में क्या लेना है और जीव के विशेष में क्या लेना? जीव के विशेष कौन से हैं, अजीव के विशेष कौन से हैं? जीव काश्मीर के आपको विशेष समझ में में आ तो रहा है? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय सब जीव आ जाएंगे। नहीं, यहाँ सात तत्व की बात है प्रभु। अच्छा। यहाँ सात तत्व की बात है, अपन तो प्रयोजन भूत, हाँ, प्रयोजन भूत तत्व की जो बात कर रहे हैं ना, तो उनकी बात यहाँ पर चल रही है। हाँ? तो देखो, जिन विशेषों सहित जो बात करी ना कि उन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, तो अपन जो द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, तो इनमें जो अजीव में कर्म लेंगे ना, तो द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये सब कर्म में जाएगा, ये सब अजीव में जाएगा। बराबर? ये अजीव के विशेष माने कर्म के विशेष हो गए। ठीक है, और जीव के विशेष में क्या लेना गिरीश भाई? जीव के विशेष में भाव द्रव्य, भाव आश्रव, भाव भाव संवर, संवर, भाव आश्रव, नहीं, यहाँ से शुरू करो। भाव आश्रव, भाव संवर, भाव संवर, भाव बंध, भाव भाव बंध। निर्जरा और भाव मोक्ष। बराबर?
तो इस भाव तरह से प्रयोग हो जीव में। हाँ, जितना भाव वाला चैप्टर होगा वो सब जाएगा जीव में, और अजीव में कर्म लेंगे तो अजीव में द्रव्य संवर, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। क्योंकि क्योंकि अंकित भैया, इन दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से तो 7 तत्व बनते हैं ना। जीव में भाव होते हैं और वहां पर कर्म का उदय होता है, इससे 7 तत्व बनते हैं, बराबर, ये इनके विशेष हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बोला, सीधी बात ये है कि जीव के विशेष माने जीव के विशेषों को, प्रयोजनभूत तत्व को जानना होगा। उससे हमारा क्या बनेगा, स्वपर का श्रद्धान हो जाएगा, राग आदि दूर हो जाएगा, उनसे हमें सुख उत्पन्न होगा। और अगर इसका ही अप्रयोजनभूत मतलब इसका ही अयथार्थ श्रद्धान करते हैं, माने इसका विपरीत मान्यता रखते हैं, हम जीव को शरीर मानते हैं, हम आश्रव को संवर मानते हैं, तो हमारा दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि हम 7 तत्व में गड़बड़ कर रहे हैं। हमारी सच्ची मान्यता, सच्चा श्रद्धान नहीं हो पा रहा है, तो हमारा स्वपर का श्रद्धान नहीं होगा, तो हमारा रागादिक दूर नहीं होगा, हमें दुख उत्पन्न होगा। और उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना, यानी जीव अजीव पदार्थ प्रयोजनभूत हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको अगर अपन नहीं जानेंगे ना, देखो अब मैं हूं, जैसे मैं हूं तो मैं जीव हूं, बराबर, तो मैं अजीव से भेद विज्ञान कैसे करूं कि ये शरीर मेरे से भिन्न है, निकट में निकट शरीर है, ये भिन्न है, ठीक है। फिर आश्रव, तो आश्रव में कैसे करोगे, आश्रव माने क्या, ये मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वो आश्रव है, वो वास्तव में मेरा रियल स्वभाव नहीं है, मेरा रियल स्वभाव तो वितराग स्वभाव है। इस आश्रमों से भेद विज्ञान करना, आश्रमों से भेद विज्ञान करेंगे तो संवर की उत्पत्ति होगी, शुद्धि की उत्पत्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, बराबर। तो ये रत्नत्रय प्राप्त हो गया तो संवर हो जाएगा। फिर निर्जरा होगी, संवर पूर्वक निर्जरा होती है, तो निर्जरा होगी कर्म की थोड़ी पूर्व जो हमने बांधे हैं वो। और फिर बंध तत्व, के बंध तत्व का श्रद्धान कैसे करोगे कि भाई बंध तत्व वास्तव में मैं कर्मों से बंधा हूं, ये तो एक उपचार की बात है, और रागादि भाव में मैं रुकता हूँ, उसमें अटकता है जीव, तो कर्मों का बंध होता है। चिकनाई कर्मों के बोलते ना, राग द्वेष की चिकनाई, ये कर्म को बंध कराती है, ये कर्मों का बंध होता है उससे। तो ये जीव बंध तत्व को समझे, और फिर मोक्ष तत्व को समझना माने सर्वतः पूर्ण प्रकार से कर्मों का तिर जाना, निर्जरा में अंशे गिरना, बंध में बंधता है जीव, और मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष में द्रव्य मोक्ष में कर्मों का पूर्णतः गिर जाना, और भाव मोक्ष में जीव अपने स्वभाव में पूर्ण लीन हो जाना। इस तरह से 7 तत्व का प्रयोजनभूत तत्व को जानना जरूरी है। जीव अजीव ये 2 सामान्य, और बाकी इनके जो विशेष हैं, अजीव के 5 विशेष बताए, जीव के 5 विशेष बताए। द्रव्य वाला चैप्टर जाएगा अजीव में, भाव वाला चैप्टर जाएगा जीव में। ये तो मैंने आपको बताया कि ये 7 तत्व हमारे लिए प्रयोजनभूत है, इसको जानना बिल्कुल कंपलसरी है, इसको जाने बिना हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये अपना कॉमन स्वरूप की बात करी, बराबर। अब जो चर्चा चलेगी ना उसको जरा प्रॉपर समझो। अब नीचे जो पंडित साहब दे रहे हैं उनको अपन किस तरह से समझेंगे, तथा ये इतनी बात सबको समझ में आई। कल मैंने आपको इसका द्रव्य भाव वाला स्वरूप अपने शब्दों से ही बताया था, आज जरा उसका डिटेल करके मैंने खोल दिया है ना, जी चार्ट नहीं भेजा है मैंने, तो कॉमन चार्ट भेजा था। हाँ, तो आपको समझ में आया जीव का विशेष क्या लेना, अजीव का विशेष क्या लेना। अजीव माने कर्म, कर्म का विशेष जितना कर्म द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, निद्रा मोक्ष कर्म में जाएगा, अजीव में जाएगा। और भाव वाला जो चैप्टर है वो सब जीव में जाएगा। इस तरह से 7 तत्व बनते हैं और वो प्रयोजनभूत है, ठीक है। अब देखो, तथा जिन विशेषों सहित, मिला सबको 79 पेज पे, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। अब इसको प्रॉपर समझना, ध्यान देना, कोई नियम नहीं है। अभी ऊपर तो कहते हैं कि इनके बिना तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ये तो बिल्कुल प्रयोजनभूत है, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है। अब नीचे फिर पंडित जी कहते हैं इनमें तो तुम्हारा करो कि ना करो कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या चीज है भाई, क्या बता रहे हो आप?
तथा जिन विशेषों सहित माने जीव अजीव के विशेषों सहित यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से, हाँ, करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। हाँ, देखो जैसे मैं एक जीव हूँ, बराबर। गिरीश भाई आप मेरे लिए तो आपका जीव आपके लिए जीव है ना, मेरे लिए तो आपका कुछ जी। प्रयोजन नहीं है। तो बराबर। दूसरे जीवों को जानना या नहीं जानना, हाँ, देखो जैसे 4 गति है, मनुष्य, तिर्यन, नारकी, देव, ये सब जीव हैं, बराबर। फिर उनके अजीव का श्रद्धान करना माने जैसे उनका शरीर है तो कितना मोटा, कितना पतला, कितना दुबला, कितनी अवगाना, तिर्यंच की अवगाना कितनी होती है, नारकी की अवगाना कितनी होती है, ये सब हम जाने या न जाने हैं। दूसरे जीवों का राग द्वेष, दूसरे जीवों का कर्मों का बंध, दूसरे जीवों का संवर निद्रा मोक्ष से हमें क्या प्रयोजन है भाई, उसको हम जाने के न जाने। दूसरे जीव का सब ले लेना, उनका द्रव्य गुण पर्याय ले लेना, उनका सारा कुछ शरीर का ले लेना, उनका राग द्वेष ले लेना, जो भी कुछ है मेरे को छोड़ करके दूसरे सब जीव और उनके जितने भी अजीव का जो भी कुछ है वो सबको हम जाने या न जाने, उनका रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। अब तुम्हें ये नहीं पता हो कि देव गति में देवों की अवगाना कितनी है, तो बोलो अगर ये पता नहीं है तो आपका मोक्ष मार्ग रुक जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं, जब तक नहीं, अपना नहीं रुक परफॉर्मेंस सकता, करते तो नहीं रुक हाँ, युगलिया कितने होते हैं, युगलिया की अवगाना कितनी होती है, वो उससे कोई भूमि कितनी प्रॉब्लम होती नहीं है, ये सब जानने या नहीं जानने से मोक्ष मार्ग का कोई रिलेशन माने संबंध मोक्ष हाँ मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई नहीं। नियम नहीं है। इसलिए पंडित जी ने लिख दिया कि भाई तुम तो प्रयोजनभूत 7 तत्व को समझो, अप्रयोजनभूत में तो बहुत सारी चीजें हैं, कब तक किसको जानते रहोगे और कितना क्या करते रहोगे, उनसे तुम्हारा कोई मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं है। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। आप दूसरे को जानते रहोगे, जरूरी नहीं है कि आपका मोक्ष मार्ग हो जाएगा। आप कितना सारा दूसरे की डिटेल पढ़ लो, तिर्यंच गति की, देव गति की, शास्त्रों से पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, नियम नहीं है कि आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है आप अपने जीव को जानोगे, शरीर को भिन्न जानोगे, शरीर मेरे से जुदा है ऐसे जानोगे और अंदर में भेद विज्ञान कर लोगे शरीर और आत्मा के बीच में, तो आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, बराबर। तो ये कह रहे हैं उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। अंकित भैया समझ में आया आपको? अपने जो जीवादि 7 तत्व हाँ। हैं वो प्रयोजनभूत हैं और बाकी के मेरे को छोड़ के जितने भी बाहर में जीव अजीव जो भी कुछ है 4 गति के जीव हैं, उनकी पर्याय, उनका शरीर, उनकी आयु, उनकी अवगाना, जो भी कुछ है वो सब मेरे लिए अप्रयोजन भूत है और उसको तुम नहीं जानोगे तो कोई तुम्हारा मोक्ष मार्ग अटकने वाला नहीं है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि टोडरमल जी साहब ने तो बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ लिख गए हैं, इन्होंने तो कितना किया। अरे भाई पहले सम्यक दर्शन कर लिया ना उन्होंने, पहले ज्ञानी हो जाओ, पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लो और बाद में तुम्हें समय हो तो तुम कर्णानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, सारे कुछ पढ़ो। देखो एक बात को समझना, एक बात आप नोट भी कर लेना आपकी कॉपी में, मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरा नोट कर लो कि ये क्या चीज है। देखो मैं बताती हूँ आपको कि अपन कई बार कहते हैं ना कि भाई चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, ये चारों अनुयोग प्रयोजनभूत है, इसकी मना नहीं है, नोट करना। चारों अनुयोग प्रयोजनभूत है परंतु प्रयोजनभूत तत्व में 4 अनुयोग नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला फिर से? चारों अनुयोग प्रयोजनभूत हैं परंतु प्रयोजनभूत तत्व में 4 अनुयोग नहीं आते हैं। काश्मीरा बेन समझ में आया आपको? हाँ दीदी आया आया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, अपने को तो चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए, तो उसकी कोई मना नहीं है। आप आपके पास समय है तो आप द्रव्यानुयोग से पहले तत्व निर्णय कर लो, अनुभूति कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, और समय है तो फिर चारों अनुयोग को पढ़ो, उसकी कोई मना नहीं है।
चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता है, बात सही है, ये प्रयोजन भूत है, ये बात भी सही है, परंतु जो प्रयोजन भूत 7 तत्व है ना, उसमें ये 4 अनुयोग नहीं आएंगे, ये वाली बात है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत 7 तत्व जो है ना, वो वास्तव में द्रव्यानुयोग के विषय हैं, वो दृष्टि का विषय उसमें से निकलेगा। जीव का जब अपन श्रद्धान करेंगे तो जीव के लिए तो बाकी सब कुछ 7 तत्वों को छोड़ के बाकी सब अप्रयोजन भूत में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को समझना चाहिए। हाँ, देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहाँ आए थे? ये यहाँ ये 2 तेरा पढ़ लिया। अब इसका देखो डिटेल बताते हैं। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है? जीव और शरीर का चैतन्य माने जीव क्या है? चैतन्य। शरीर कैसा है? मूर्तत्व। मूर्तत्व माने शरीर रूपी है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसको मूर्त कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो वो रूपी होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है वो अरूपी है। अरूपी धर्म अधर्म भी है, परंतु जीव में चैतन्य लिख दिया, क्योंकि जीव का जानना देखना ये मुख्य गुण जीव का है। बराबर? तो चैतन्य मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना ये तो प्रयोजन भूत है। जैसे जीव चैतन्य स्वभावी और अजीव माने शरीर जो है वो मूर्त स्वभावी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो जीव अजीव का श्रद्धान करना ये तो प्रयोजन भूत है। और मनुष्य आदि पर्यायों का, मनुष्य आदि पर्याय में क्या लेना सुधाबेन? मनुष्य आदि पर्याय में क्या लेना? सभी मनुष्य जो जितने जीव, सारे जीव, मनुष्य मनुष्य आदि तिर्यंस, पर्याय में अकेला मनुष्य नहीं, मनुष्य मनुष्य नर पर्याय पांचों गति, तिर्यन, चारों हाँ गति ले चारों गति, चारों बराबर गति चारों के गति जीव। लेना। मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय, तिर्यंस की पर्याय, देव की पर्याय, ये सारे मनुष्य आदि पर्याय करके चारों गति की पर्याय लेना। तथा घट पट आदि अवस्था, ये घड़ा है, ये वस्त्र है, ये दुकान है, ये मकान है, ये बाहर की जो भी पुद्गल की वो अवस्थाएं है वो लेना। आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना, इनके आकार प्रकार, ये मकान इतना ऊंचा है, ये बंगला ऐसा है, आकार प्रकार दुनिया भर का, ये सब अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य जानना, इसी तरह दुनिया में जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी जो भी कुछ है वो सब हमारे लिए अप्रयोजन भूत है। ठीक है, इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। यानी कुल मिलाकर के पंडित जी ये बता रहे हैं कि जीवादिक पदार्थ को छोड़ के, 7 तत्व को छोड़ के बाकी के जो भी कुछ है वो सब हमारे लिए अप्रयोजन भूत हैं। बराबर? अब अपन 80 नंबर के पेज से आज अपन चर्चा करेंगे पंडित साहब, जीव अजीव तत्व का अयथार्थ श्रद्धान, ये वाला चैप्टर अभी चलेगा। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे हो रही है, जीव कैसे मिथ्या दर्शन में प्रवृत्ति करता है, इसका चैप्टर में सबसे पहले जीव अजीव तत्व का अयथार्थ श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान कैसे करता है, इसका पूरा डिटेल 2.5 पेज में पंडित साहब ने दिया है, इसको हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जीव अजीव में ज्यादा लिखा है, पंडित जी ने ज्यादा समझाया, फिर आश्रव में आधा पेज, फिर बंध संवर निद्रा में तो 1 पेज में तीनों को बता दिया है। तो ऐसा क्यों? अरे जीव अजीव में तो भेद विज्ञान नहीं कर पाते, ये शरीर में तो 24 घंटा रहते हैं अपन, 24 घंटा उपयोग तो शरीर में रहता है और शरीर को अपना मान करके सारी प्रवृत्तियां होती रहती है। अब अपन देखेंगे पंडित साहब ने इतना अच्छा चित्रण किया है, इतना बढ़िया भेद विज्ञान बताया है और हमारी गलती बताई है, हमारी विपरीतता बताई है, उसको समझ करके हमें भेद विज्ञान का प्रयोग चालू कर देना चाहिए। चलो पढ़ेंगे। पेज नंबर 80 मिला सबको? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब जीव मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे करता है? अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं कि हम सब संसारी जीव हैं, हमारी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे चल रही है वो बताते हैं। हम संसारी हैं कि आत्मा है? आत्मा संसारी है। अच्छा बताया। अरे बात तो सही है, आत्मा ही संसारी होता है। अरे आत्मा शुद्धात्मा संसारी नहीं होता, शुद्धात्मा भगवान होता है। हाँ, आपने कहा वो अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा से उसको संसारी कहा जाता है।
ये बात को बिल्कुल लेके चलना, नहीं तो आप कहोगे अरे दीदी दृष्टि के जोर में तो आप बात करते हो, तब तो कैसा बताते हो, और अब यहाँ कहते हैं कि संसारी जीव तो मिथ्या दर्शन सहित है। भाई वो पर्याय की बात है, पर्याय में मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं, पर्याय में संसार है कि नहीं, तो दोनों बातों को समझ लेना। अपेक्षा समझोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है। ये संसारी जीव मिथ्या दर्शन की जो प्रवृत्ति करता है, परंतु यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा? आया समझ में? जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा? इसलिए कहते हैं कि भाई पहले तुम जानो, किसको जानो? सात तत्व को जानो, जाने बिना तुम श्रद्धान नहीं कर पाओगे। जब तुम जाने बिना श्रद्धान नहीं कर पाओगे तो पहले सात तत्वों को जानना ये बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और समझना कि जान लिया तो श्रद्धान हो ही जाएगा, ये जरूरी है क्या? नहीं। नहीं है। नहीं, अच्छा भाव बताना, बाकी बताना कि इसके लिए कौन सी हमने चर्चा की थी कि वो जानते बहुत हैं लेकिन उनको श्रद्धा नहीं हुआ, कितना जान लिया तो भी उनको श्रद्धा नहीं हुआ, ऐसा कोई दृष्टांत दिया इसमें? कोई बात करी पंडित जी ने? हाँ, वो चौथ पूर्वक पाठी है ना, चौथ पूर्व के जो जो चौथ पूर्व ज्ञान, नहीं, चौथ पूर्व के पाठी तो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ तो वही 11 अंग पूर्व 11 पूर्व का अंग, हाँ हाँ, 11 कार्य निमित्त साधु 11 जो अंग होते हैं। 9 पूर्व के पाठी अज्ञानी रह जाते हैं। तो ज्ञान तो कितना कर लिया, जानपना तो बहुत कुछ हो गया उनको, लेकिन उनको जानने, सात तत्व को जानने पर भी सम्यक दर्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, श्रद्धान हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो आप? अरे पंडित जी ये कहना चाहते हैं सात तत्व को प्रॉपर जानो और फिर श्रद्धान करो। श्रद्धान पे वजन दिया है, जब तक आप भाव भाषण नहीं करोगे ना तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। भाव भाषण के लिए कल एग्जाम्पल दिया था, वो बच्चा खेल रहा है और कहते हैं उसको किसी ने बोला अरे तेरी माँ मर गई, तो वो बच्चा बेचारा खेल रहा है, हाँ हाँ माँ मर गई, माँ मर गई। अरे वो भाव भाषण ही नहीं है उन बच्चे को बेचारे को, तो वो क्या दौड़ के घर में जाएगा, क्या बेचारा माँ को देखेगा, क्या करेगा? इसी तरह हमें सात तत्वों का भाव भाषण नहीं होगा, रागादि का भाव भाषण नहीं होगा, आश्रमों का भाव भाषण नहीं होगा, संवर निद्रा मोक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, उसका भाव भाषण नहीं होगा, जीव और शरीर इनका भाव भाषण नहीं होगा, माने शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है, शरीर में वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, शरीर बिल्कुल अजीब है, शरीर तो बिल्कुल हार्ड मांस चाम का बना है, इसमें कहाँ मेरी बुद्धि अटक रही है, मैं कहाँ इसमें एकत्व ममत्व कर रहा हूँ, ये जब तक जीव को भाव भाषण नहीं होगा तब तक जीव का काम होने वाला नहीं है। अब देखो, ठीक है, ये अभी आगे बात करते हैं, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। अब जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये आपकी कॉपी में नोट करना और फिर मैं जो आपको बताऊंगी वो आप इसमें नोट करना। हाँ, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये सातों तत्व में चलेगा। पहले जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान हम देखते हैं पंडित जी क्या बताते हैं कि अनादि काल से हमने जीव अजीव हमारे साथ में तो हैं, हम जीव तो हैं, शरीर हमारे साथ में है, परंतु हमारी विपरीतता क्या चल रही है, हमारा विपरीत श्रद्धान क्या चल रहा है, ये पंडित जी बताते हैं। देखो, अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। ये अनादि काल जो शब्द आया ना, तो अनादि काल शब्द से अग्रहित मिथ्यात्व की बात है, ये घोषित होता है। क्या बोला प्रेमलता जी, क्या बोला? अनादि काल से ये जो शब्द लिखा है, अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। तो अनादि काल जो शब्द लिया ना, तो इस पर से समझ में आता है कि अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। बराबर? क्यों? क्यों? अनादि काल से जीव है और अनादि काल से शरीर है, तो शरीर में एकत्व करना किसने सिखाया? यहाँ आके ग्रहण किया, यहाँ आकर के हमने शरीर में एकत्व करना सीखा है कि अनादि काल से हमारा शरीर में एकत्व हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? अनादिकाल से हो रहा है। अनादिकाल से। है ना? अनादिकाल से हो रहा है ना, इससे समझ में आता है। इसलिए मालूम, चौथे अधिकार में अग्रहित की बात है, पांचवें छठवें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व की बात है।
सातवें अधिकार में फिर आगे बात करेंगे। हाँ, पहले इसको समझो कि चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। तो समझ में आया, अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। अब अनेक पर्याय जो धारण करता है, तो यहाँ पर्याय में क्या लेना, कौन सी पर्याय लेना? सारी पर्याय बट शरीर संबंध हाँ, जो सारी सच्ची पर्याय, सुनो गिरीश भाई, सारी पर्यायों की बात माने छोड़ो, सिद्ध अभी सिद्ध यहाँ शरीर की पर्याय लेना। हाँ, शरीर की पर्याय, इसको क्या कहेंगे? असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसको क्या कहेंगे? असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। क्यों क्यों ऐसा कहा? असमान जातीय द्रव्य पर्याय क्यों कहा? क्योंकि शरीर और आत्मा ये मिलकर के बना है ना, शरीर और आत्मा मिलकर के जो पर्याय बनती है उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। समझ में आया सभी को? कारंजा वाले कुलभूषण भाई, आपको समझ में आया? असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये पर्याय लेना। એટલે शरीर लेना, कुल मिलाकर के शरीर और आत्मा ये दोनों को एक मानता है ना जीव, इसीलिए इसको लेना। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। पूर्व पर्याय को छोड़ता है का मतलब कौन समझाएगा? अंकित भैया, आपको समझ में आया? पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है का मतलब क्या है? एक पर्याय से मतलब या तो शरीर बड़ा होता है, छोटा छोटा बच्चा बड़ा होता है, या फिर मर के दूसरा पर्याय में हाँ, देव ये गति लेना, नरक गति में शरीर चले बड़ा जाना। छोटा नहीं लेना, शरीर बड़ा छोटे की बात नहीं है। जैसे अभी मानने आप की बात यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हो तो पूर्व की कोई पर्याय छोड़ के आए हो ना, और यहाँ आके नई मनुष्य पर्याय धारण करी। अब ये पर्याय छोड़ के स्वर्ग में चले गए तो ये पर्याय छूट जाएगी और नवी स्वर्ग की पर्याय आपको मिलेगी, इस तरह से लेना। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा, ये पर्याय माने एक तो ये आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, शरीर और आत्मा ये दोनों उनसे एक पिंड बंधान रूप है। ये शरीर और आत्मा ये दोनों पिंड बंधान, ये अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है और इसके अंदर एक आत्मा है। हाँ, इसको कहते हैं शरीर और आत्मा एक पिंड बंधान रूप है। तथा जीव को उस पर्याय में, कौन सी पर्याय में? असमान जाति द्रव्य पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है। ये शरीर में हूँ, आत्मा और शरीर दोनों को एक मान लिया और ये मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है। अहम बुद्धि माने ऐसा इनको अंदर में एकत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। अब आपको मैं 3 बातें नोट कराती हूँ, पहले नोट करो, आपको समझ में आएगा। एक है यहाँ पर स्वभाव क्रिया, दूसरे नंबर में विभाव क्रिया और तीसरे नंबर में पुद्गल की क्रिया, जड़ की क्रिया, पुद्गल की क्रिया। कितनी क्रिया बताई इसमें, कितना स्वभाव बताया? एक है जीव का स्वभाव क्रिया, दूसरी है विभाव क्रिया और तीसरी है पुद्गल की क्रिया। बराबर? तो पहले स्वभाव क्रिया माने, स्वभाव क्रिया माने जीव का जानना देखना, हाँ, ये स्वभाव क्रिया है। बराबर? और दूसरा बताया विभाव क्रिया। तो विभाव क्रिया में क्या बताया? ये जो क्रोधाधिक भाव होते हैं, रागाधिक भाव होते हैं कि नहीं? स्वभाव तो है ज्ञानाधिक और हो रहे हैं क्रोधाधिक, तो ये हमारा स्वभाव है कि विभाव? नलिनी बेन, ये हमारा स्वभाव है कि विभाव? राग द्वेष करना विभाव है। विभाव है ना। तो दूसरे नंबर में विभाविक क्रिया बताई। फिर तीसरे नंबर में बताया पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श, ये किसकी क्रिया है? पुद्गल की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। तो ये 3 यहाँ पर हैं, एक स्वभाव है, एक विभाव है और एक पुद्गल है।
स्वभाव है वो हमारा जीव का जानना देखना, विभाव है वो हमारा क्रोधादि परिणाम, रागादि परिणाम, उसकी क्रिया, और तीसरे नंबर में बताया पुद्गल की क्रिया, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सब है। उन सबको जीव क्या करता है? अपना मानता है। उन सारे तीनों के स्वरूप को जीव अपना मानता है। तो देखो पहले में बताया देह में एकत्व बुद्धि बताई, हाँ, इन सबको मैं मानता है, ये सारा लबादा, ये सबको पुद्गल, असमान जाति द्रव्य पर्याय, पुद्गल और आत्मा, शरीर और आत्मा, इन दोनों को एक करके ये मैं हूँ ऐसा मानता है। फिर स्वभाव है उनका जानना देखना, क्रोधादि उनका विभाव है, पुद्गल परमाणु से बना हुआ ये शरीर है, इन सब को मिली जुली सरकार को ये जीव एक मानता है, उसमें अहम करता है कि यही मैं हूँ, इसको कहते हैं एकत्व बुद्धि। ये मैं हूँ, ये देह में एकत्व बुद्धि। अब देख लो ममत्व बुद्धि की बात करते हैं, दूसरा पैराग्राफ, ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादि की तथा क्रोधादि की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। वाह प्रभु, क्या गजब का चिंतन है पंडित साहब का। और हमारी जो फीलिंग अभी वर्तमान में हो रही है ना, पंडित साहब ने खुली किताब की तरह सामने रख दिया। पहले में क्या बताया कि ये जीव है और अनंत पुद्गल परमाणु का शरीर है, ये दोनों को असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा, ठीक है, ये दोनों को एक में एक मानता है। फिर जीव के साथ क्या क्या है, तो बोले जीव है तो उनका स्वभाव है ज्ञानादि, वो तो समझता नहीं है, परंतु निरंतर उठने वाले जो राग द्वेष के परिणाम है ना, वो तो विभाव क्रिया है, उसको भी अपनी मानता है। और इसके साथ शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो भी कुछ है उनमें वो एकत्व करता है, अपनत्व करता है, एकत्व बुद्धि करता है, बराबर। तो ये एकत्व बुद्धि हो गई। अब ममत्व बुद्धि में क्या करता है? ममत्व बुद्धि में ये सब मेरे हैं, ये मेरे हैं, इस प्रकार ममत्व बुद्धि करता है। तो देखो ज्ञानादि की तो खबर नहीं है, स्वभाव की तो खबर नहीं है। अब क्या होता है? क्रोधादिक में हीनता अधिकता रूप अवस्था होती है। देखो गिरीश भाई, जब अपनी मंद कषाय होती है ना, तो ये जीव कहता है अरे मेरे चिंतन इतना अच्छा चला, आज मेरे परिणाम इतने विशुद्ध बन गए, आज मैं मंदिर जी में गया, इतनी बढ़िया पूजा करी, तो ये भाव किसके हैं? भाव तो जीव के ही है। हाँ, लेकिन उनको अपना मानता है। अरे जीव का भाव तो हाँ। रत्न भाव है वास्तव में। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये मेरे परिणाम है, ये विभाव परिणाम मेरे नहीं है, ये शुभ परिणाम मेरे नहीं है, ये क्रोधाधिक भाव भी मेरे नहीं है। कभी क्रोध तीव्र हो जाता है, कभी क्रोध मंद हो जाता है, कभी शुभ भाव तीव्र हो जाते हैं, कभी शुभ भाव मंद पड़ते हैं, कभी अशुभ तीव्र हो जाते हैं। तो ये वास्तव में हीनता अधिकता जो क्रोधाधिक की होती है, वो अवस्था मेरी नहीं है। कभी एकदम गुस्से में आ जाता है, कभी कसाई मंद हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है, कभी राग मंद, कभी राग तीव्र, ये कोई अवस्था वास्तव में अपनी नहीं है, पर अज्ञान अवस्था के कारण ये जीव उनको मेरी मानता है। और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप जो अवस्था होती है, देखो जब अपन छोटे होते हैं ना, तो अपना ये बॉडी, अपना ये शरीर और अपनी चिकनाई, बॉडी का क्या बोलते हैं, बॉडी का चिकनाई वगैरह जो होती है ना, बॉडी की स्किन जो अपनी बहुत अच्छी होती है, फिर अपन थोड़े मोटे होते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है तो करशली हो जाती है ना, ये सब हो जाता है, स्किन रुकी रुकी सी हो जाती है। तो ये जीव को कैसा महसूस होता है मालूम? अरे पहले तो मेरी इतनी चिकनी थी ना ये स्किन, अब तो मेरी रुकी हो गई, अब मैं तो कितना लोशन ये करती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, फिर भी मेरी चिकनाई चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहले तो मैं इतनी अच्छी थी, अब मैं दुबली होती गई, पहले तो मेरा शरीर इतना गोरा था, मैं कितना प्रयास करती हूँ, ये साबु लगाती हूँ, वो साबु लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, लेकिन मेरा कलर ही चेंज हो गया, मैं तो बिल्कुल ब्लैक हो गई, मैं छोटी थी तब बहुत गोरी थी, ऐसा था वैसा था। अरे दुनिया भर का गोरा काला मोटा छोटा दूल्हा पतला ये सब
किसका धर्म है, ये सब किसकी अवस्था है, ये सब शरीर की अवस्था है, पुद्गल की अवस्था है। और जीव उसमें पलट जाते उनके वर्ण गंध रस स्पर्श, तो वो दुखी होने लगता है, ये सब मेरे हैं ऐसा मानता है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। तो आया समझ में, एकत्व ममत्व समझ में आया है, दोनों बातें बताई। अब अपने को यहाँ प्रैक्टिकल करना है। जब जब अपने शरीर को आप देखो, और फिर आप देखना अपनी उम्र हो गई है तो अब तो करशलियां पड़ने लगेगी, झुर्रियां पड़ने लगेगी, स्किन अपनी वैसी नहीं रही, अभी गोरे गोरे में से काले हो गए, कोई काले में से गोरा हो जाए, कुछ भी तो बदल सकता है ना। वर्ण गंध रस स्पर्श है तो बदलेगा। चिकनी चिकनी पहले बहुत अच्छा चिकना शरीर था, अब लुखा रुखा सा हो गया, अब कलर बदल गया, अब ये बदल गया, वो बदल गया। पहले तो मैं बहुत मोटी थी, अब मैं दुबली हो गई, पहले दुबली थी, अब मैं मोटी हो गई। ये भगवान मैं कितना करूं, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा है, मैं तो पानी पी के भी मोटी हो रही हूँ। और वो दूसरा कहता है अरे रे मैं तो कितना घी खाती हूँ, मैं तो कितना सब चीजें खाती हूँ, मेरा वजन ही नहीं बढ़ रहा है। अरे भैया ये सब नाम कर्म को दे दो ना, नाम कर्म ने ठेका लिया है, तुम्हारा ठेका नहीं है, तुम क्यों इसमें ममत्व करते हो। तो ये सब ममत्व करके ये सब मेरे हैं, इस प्रकार की ममत्व बुद्धि करता है। तीसरा, तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अब आप एक बात नोट करना, निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध किसे कहते हैं। मैंने दो पहले द्रव्य के बताया, बीच में निमित्त होता है और बहुत एक ही बढ़िया। द्रव्य दो द्रव्य के बीच में, दो द्रव्य की पर्याय के बीच में लेना, दो द्रव्य दो नहीं, द्रव्य के दो पर्याय। द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और कर्ता कर्म एक द्रव्य की पर्याय में कर्ता कर्म संबंध होता है। ये जब तक अपने दिमाग में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आपको निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म अपन स्थापित करते रहेंगे। आया समझ में। हाँ, तो यहाँ क्या बताया, जीव और शरीर के निमित्त अरे नैमित्तिक फिर से संबंध है। बोलिए, दो द्रव्य के हाँ, बीच में, दो दो द्रव्य के द्रव्य की, दो सुनो सुनो पहले से बोलती हूँ, दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक द्रव्य की पर्याय में ही कर्ता कर्म संबंध होता है, ये दूसरी बात। बराबर। अब बताना, शरीर और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म लेना कि निमित्त नैमित्तिक लेना, किरण बेन। निमित्त नैमित्तिक। हाँ, निमित्त नैमित्तिक लेना, कर्ता कर्म नहीं लेना। कर्ता कर्म लेंगे तो दोष खड़ा हो जाएगा, आप शरीर के कर्ता बन जाओगे। ऐसा नहीं है, जीव कभी पर पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। तो शरीर और जीव के बीच में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब देखो, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। इतना घना संबंध है, पंडित जी लिखते हैं कि ऐसा उनको भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाती है, उसमें कर्ता कर्म की बुद्धि स्थापित कर देता है। और शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उसमें जीव कर्ता कर्म की भ्रांति करके उसको अपना मानने लगता है, उसको कर्ता बनने लगता है, वो कार्य मेरा मानने लगता है, एक क्रिया मेरी है ऐसा मानने लगता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं, यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना है। अब देखो प्रवृत्ति कैसी होती है, ये जीव का देखो कितना सुंदर बताया कि अपना स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन अपना स्वभाव है, ठीक है। अब उसकी प्रवृत्ति निमित्त मात्र शरीर के, ये शरीर क्या है, निमित्त है, बराबर, शरीर अपने साथ निमित्त है। तो ये निमित्त मात्र होने पर भी ये शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां कितनी है सुनीता जी? पांच है, पांच। पांच। पांच है ना। स्पर्श, रस, कर्ण, घ्राण, देखो यहाँ से लेना, हाँ, स्पर्श, रस, फिर रसना, घ्राण, आंख चक्षु, और कान। कान, कान, चक्षु, हाँ?
चक्षु એટલે आंख, नेत्र कहो, आंख कहो है, ये 5 द्रव्य इंद्रियां है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है, कौन एक मानकर? जीव जो है वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ये इंद्रियां शरीर में है, वो द्रव्य इंद्रियों से ये जीव कैसा कैसा मानता है? कैसा मानता है? हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, बोलो, ये हाथ से मैंने स्पर्श किया, मेरे एक हाथ से मैंने ये मोबाइल को टच किया, तो ये क्या मानता है? मैंने टच किया। ये जीव टच कर सकता है क्या? जीव को हाथ है क्या? तो जीव मोबाइल को टच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, लेकिन मानता क्या है? मैंने टच किया, मैंने हाथों से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया। बोलो नलिनी बेन, अभी कैरी की सीजन चल रही है, तो हापुस कैरी कौन खाता है? हापुस कैरी का टेस्ट कौन लेता है? नलिनी बेन। रसना इंद्रिय। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वो तो रसना इंद्रिय का काम है, जीवा उनसे टेस्ट लेती है, और मैं तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं वास्तव में इनका टेस्ट नहीं ले सकता, लेकिन मानता है मैंने जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, इतना बढ़िया, गार्डन में गए तो इतने अच्छे अच्छे फूल की खुशबू आ रही थी, बोलो किसने सूंघा? काश्मीरा बेन। घ्राणेन्द्रिय ने दीदी, घ्राणेन्द्रिय। हाँ, घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय ने सूंघा, नासिका से सूंघा तो सही, लेकिन ये नासिका मेरी नहीं है, ये सूंघने में जो खुशबू आई वो भी मेरी नहीं है, वो तो फूल की खुशबू है, वो नासिका ने उसको सूंघा, मैं तो बिल्कुल उनसे भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, अरूपी, अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श, ऐसा भगवान आत्मा। फिर कानों से सुना, अभी बोलो, मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आप कान से सुनते हो कि ज्ञान से जानते हो? ज्ञान से जानते हैं। ज्ञान से जानते हैं। से जानते हो प्रभु, कान से सुनते नहीं हो। अगर कान से सुनते हो ना, तो देखो कभी कैसा ऐसा भी होता है, मैं बोलती हूँ कुछ और आपको सुनाई देता है कुछ, है ना, ऐसा हो जाता है ना, तो फिर आप बोलते हो दीदी दीदी आपने क्या बोला, मेरे को कुछ और सुनाई दिया, मैं समझी नहीं, तो आप तुरंत पूछते हो, तो क्यों? मैंने तो बोला, अंकित भैया को सही समझाया और गिरीश भाई को नहीं समझ में आया, और कुछ समझ लिया, सुन लिया, तो कानों से सुना ये वास्तव में उपचार है, वास्तव में तो जीव ज्ञान से ही समझता है, सुनता है। मनोवर्गणा रूप, अब मन की बात करते हैं, मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमन है। द्रव्यमन किसको आता है समझ में? द्रव्यमन किसको होता है? संगी पंचेंद्रिय। संगनी पंचेंद्रिय को। अर्यंत भगवान को द्रव्यमन है कि नहीं? है। अर्यंत भगवान को भावमन है कि नहीं? नहीं है। अर्यंत भगवान को भावमन है कि नहीं? है। नहीं है। नहीं है। हे भगवान, पूरी जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा दी, और अभी तक मैंने कईयों बार द्रव्यमन भावमन की चर्चा की है, अभी आपका क्लियर नहीं हुआ। अरे प्रभु, अर्यंत भगवान को द्रव्यमन है, ये 8 पंखुड़ियों के आकार को शरीर छोड़ के थोड़ी अर्यंत भगवान चले गए हैं, ये बिल्कुल नोट कर लो अंदर में कि द्रव्यमन बाहर का कमल का आकार का जो द्रव्यमन अपने छाती में है ना, यहाँ पर, उसको कहते हैं द्रव्यमन। तो अर्यंत भगवान को परम औदारिक शरीर है तो द्रव्यमन तो रहेगा, पर भावमन है क्या? भावमन नहीं है। भाव मन तो 12वें गुणस्थान तक ही होता है, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होने के बाद भावमन होता ही नहीं है। अब मन का प्रयोजन क्या रहा? चिंतन मनन करेंगे क्या? मन से सोचेंगे क्या भगवान? अरे केवल ज्ञान वर्त रहा है प्रभु, इसलिए भाव मन अर्यंतों को सिद्धों को नहीं होता। सुधा बेन, आप भी कुछ गलत बोल रहे थे। हाँ दीदी, मैंने गलत बोला था। हाँ दीदी। हाँ, है ना, तो प्रॉपर समझो, अर्यंतों को द्रव्यमन होता है, सिद्धों को द्रव्यमन भावमन दोनों नहीं होता, अर्यंतों को भावमन नहीं होता, सिद्धों को द्रव्यमन और भावमन दोनों नहीं होता, ये कभी गलती नहीं करना। बराबर समझो। तो क्या बोला कि हृदय कमल के आकार का जो द्रव्यमन है वह दृष्टिगम्य नहीं, ऐसा है क्या? ये अपने को दिखता है क्या गिरीश भाई? ये द्रव्यमन आपको दिखता है? हृदय कमल के 8 पंखुड़ी के आकार का नहीं है, वो मनोवर्गणा से बना हुआ है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, पर है।
है इधर, ये जरूरी है, ये तो बिल्कुल है, परंतु अपने ज्ञान में नहीं आता। सो शरीर का अंग है, ये द्रव्यमान किसका अंग है? शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये द्रव्यमान का क्या रोल है? द्रव्यमान और भावमन दोनों मिलकर के क्या करते हैं? स्मृति, स्मरण, चिंतन, मनन, ये सब द्रव्यमन और भावमन से बनता है। देखो सुनो, भाव मन में विचार आता है और द्रव्य मन विचार में निमित्त बनता है। मैंने आपको दृष्टांत दिया था मोबाइल का। मोबाइल ये द्रव्य मन को समझो, मोबाइल मोबाइल, हाँ मोबाइल ये द्रव्य मन और भाव मन, उसमें जो चिप डालते हो ना, वो उसको समझो भाव मन। तो वो उससे क्या होता है, जैसे मोबाइल में आप चिप निकाल दो तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी तरह ये द्रव्य मन माने शरीर यहाँ खड़ा हो, डेड बॉडी खड़ी हो, लेकिन अंदर उसमें भाव मन नहीं है, उसमें उनकी चेतना काम नहीं कर रही है, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो द्रव्य मन और भाव मन का प्रॉपर स्वरूप समझो कि भाई द्रव्य मन जो है वो भाव मन में निमित्त बनता है और भाव मन जो है वो चिंतन मनन करता है। बराबर। तो स्मरण आदि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को माने भाव मन को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना, मैंने मन से जाना, मैंने आज बहुत अच्छा चिंतन किया, मेरी आज बहुत अच्छी विचार धारा चली। ये सब वास्तव में शरीर और आत्मा ये दोनों को एक में एक मिला करके मानता है। इसको कहते हैं ममत्व बुद्धि। ये सब ममत्व बुद्धि है। शरीर और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। और जीव उसमें भ्रांति करके ये 5 इंद्रिय और मन संबंधी जितनी भी प्रवृत्ति होती है उन सारी प्रवृत्ति को जीव अपनी मानता है। अब बोलो, डे टू डे लाइफ में अपन ये सारी प्रवृत्ति को अपनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। आप जिनवानी पे हाथ रख के बोलना, अच्छा काम करते हो, अच्छा नहीं विचार मानते। करते हो, मानते हैं ना सबको। आप नाश्ता करो, आज तो चतुर्दशी का दिन है, आप कहो कि आज हमें नाश्ता नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप भोजन करो, नहीं करो, उपवास करो, एकासन करो, आइंबिल करो, कुछ भी करो, उस समय मैं करने वाला हूँ कि जानने वाला? मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। अरे रे प्रभु, ज्ञान अपना कार्य छोड़ के दूसरों का कार्य कैसे करे? ज्ञान का काम है जानना देखना, और शरीर का काम है स्पर्श रस गंध वर्ण का, इंद्रियों का काम है अलग अलग जो चखना, सूंघना, देखना, ये सब करना। ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो इंद्रियों का काम है। इंद्रियां तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। मैं बिल्कुल जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। हूँ तो जाननार देखनार छूं, आत्मा आत्मा छूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी छूं, आत्मा आत्मा छूं। इस तरह से अपने को वेद विज्ञान करना चाहिए। अभी जीव अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान अयथार्थ श्रद्धान में अभी पंडित साहब और भी लेने वाले हैं, उसकी चर्चा अगर आगे अपन करेंगे। परंतु अभी तक की जो चर्चा हुई है ना, उसमें बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु। शरीर और आत्मा इसके बीच में प्रैक्टिकल करना, यही तो बड़ा प्रैक्टिकल है। ये शरीर को अपन बिल्कुल अलग कर ही नहीं सकते, जैसे मान नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, वो तो अलग ही है। परंतु इनका भिन्न भिन्नता का भाव भाषण करना, ये अपने को अभ्यास करना चाहिए। जानना देखना ये मेरा स्वभाव है, इसको जानो देखो और इनको भिन्नता से भाव भाषण करो। ऐसा जब अपन प्रैक्टिकल करते रहेंगे ना, तो बिल्कुल अपने को, नहीं तो ये कर्तृत्व ऐसा है, ये ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि ऐसी है, जीव को अनंत संसार में धकेल देगी। तो हम इन जीव अजीव तत्व के अयथार्थ श्रद्धान हमारा पूर्व में चल रहा था, अब हमको नहीं चलाना है, अब इसमें विपरीतता नहीं रखनी है। अब हम जीव अजीव को भिन्न भिन्न जानेंगे, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानेंगे, शरीर के होने वाले जो भी कुछ है परिणमन, उसका अपना परिणमन नहीं मानेंगे। मेरा परिणमन तो ज्ञान दर्शन का है, उसको अपना मानते हुए, जानते हुए, अनुभवते हुए हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा करना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। प्रेमलता जी शाह, काय सर्ग कराओगे? हाँ हाँ दीदी।
नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायणम नमो लोई सव सावणम नमो रिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनमाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।